अस्सलाम वालेकुम। क्या है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में सऊदी अरब की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो आप लोग वीडियो को सेकंड बाय सेकंड देखो, तो मेरा नंबर आपको दिखेगा, क्योंकि सेकंड से भी कम का नंबर डालता हूँ मैं। तो आप लोग भगाओगे तो नहीं दिख पाएगा। अगर सेकंड बाय सेकंड दिखोगे तो नंबर दिखेगा और चला जाएगा। आप लोग वहीं पे स्क्रीन रोक के नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग को रास्ता बताऊंगा कैसे आपका मामला हल होगा, ठीक है। अगर आपका कोई पेचीदा ज़्यादा मामला होगा तो उसको भी हम हल करते हैं। उसके लिए कुछ आपको पे करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो टैक्सी का आने जाने का खर्चा होता है वो निकल जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब में सबसे पहली चीज़ कि अगर आप लोग भाग जाते हो, कफिल से या कंपनी से भाग जाते हो, तो आप लोग के ऊपर हो सकता है कि किसी चीज़ का चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता है, हुरूप में भी डाल दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हुरूप से बचना चाहते हो, हुरूप नहीं लगवाना है, तो मान लीजिए कि आप भाग गए हो, 15 दिन से पहले पहले कफिल से कंप्रोमाइज़ कर लिए, तो वो लोग हुरूप कैंसिल कर देते हैं। अगर आप लोग को हुरूप से टेंशन नहीं है, इंडिया आके दोबारा जाना चाहते हो सऊदी अरबिया, तो हुरूप तो कैंसिल होना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहते हो तो हुरूप लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एमबीसी से काम करवाओ, एमबीसी से आ सकते हो। और जो लोग भागना चाहते हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि भागना सही हल नहीं है। भागने से बेहतर है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग लेबर कोर्ट जाइए, लेबर कोर्ट से कंप्लेन कीजिए। आपका एकामा का टॉपिक है तो वहाँ पे एकामा लिखवाइए। एकामा का कोई मसला है, नहीं बनाता है तो एकामा का लिखवाइए कि मेरा एकामा नहीं बनाता है, मुझे काम नहीं करना है। फाइनल एग्जिट चाहिए तो फाइनल एग्जिट लिखवाना होता है, और कफ़ाला चाहिए तो कफ़ाला लिखवाना होता है। और अगर भाग गए हो तो आपको जो है एमबीसी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको एग्जिट मिल सकेगा। प्रूफ लगने के बाद आपका कफील आपसे कोई लिंक रखता ही नहीं है, और नहीं रखेगा, क्योंकि आप गलती करते हो तो जाहिर सी बात है कोई भी आदमी लिंक नहीं रखता है, क्योंकि आप भाग जाते हो। और कोई परेशानी है लेबर कोड का, जैसे बता दिया आपको, एकामा को लेकर है, आपका सैलरी को लेकर है। एकामा और सैलरी दोनों को साथ में लेकर है, तो आपको कोई एक टॉपिक पकड़ के, या एकामा का या सैलरी का, दोनों में से कोई एक टॉपिक पकड़ के कंप्लेन करना होगा। वहाँ पे लिखवाना पड़ता है, लेबर कोड के बाहर छोटा छोटा ऑफिस होता है, उसी में लिखवाना पड़ता है। वहीं से ऑनलाइन कंप्लेन होता है, और वहीं से आपका जो है बातचीत जज से और कफिल से कॉन्फ्रेंस में बातचीत होता है। ऑनलाइन ही सब बातचीत होता है, फैसला उसला सब ऑनलाइन होता है, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भैया कोर्ट में जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनेशन कर चुका हूँ, मैं खुद केस कर चुका हूँ अपने कफिल पे। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, जहाँ तक के मुझे मालूम है, मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद किया है तो ही लोगों को बताता हूँ यार। बिना किए हुए बताना सही नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुझे भी डराए थे कि नहीं कुछ होता है, लेबर कोर्ट में कुछ होता ही नहीं है। बहुत सारे भाई का कमेंट भी आता है कि भाई खारजी का नहीं चलता है, सिर्फ कफिलों का चलता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप जज के सामने बदतमीजी करोगे तो फिर आपके फेवर में केस आएगा ही नहीं, क्योंकि जज भी सऊदी है और कफिल भी सऊदी है। तो सऊदी सऊदी के मानेंगे, हमारी नहीं मानेंगे, क्योंकि इधर का कानून ऐसा है और सिस्टम ही ऐसा है कि आमिल को अगर कहीं मार के बिगाड़ दिया तो ज़्यादा जल्दी पता नहीं लगता है। ऐसा है सऊदी के अंदर। और ऐसा हमने देखा है कि कहीं कहीं आमिल को मार के गाड़ने के बाद 2-2 साल 4-4 साल के बाद जो है, बॉडी तो नहीं लेकिन हड्डी ज़रूर मिलता है। और आप लोग कोई भी दिक्कत में हो तो इत्मीनान से बिना टेंशन के लेबर कोर्ट जा सकते हो। ये मैं दावा करता हूँ 100% फैसला होता है, फेवर खारजी के फेवर में फैसला होता है। बहुत सारे भाई को नहीं मालूम है, बहुत सारे भाई डरते भी हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल के डेट में भी मुझे कई सारे भाई का व्हाट्सअप पे कांटेक्ट किया उन्होंने कि भाई मुझे डर लगता है कहीं कफिल कुछ कर न ले, उसके पास मैसेज जाता है। तो सीधी सी बात है कि मैसेज जाता है, दिक्कत नहीं है। मैसेज जाते हुए मैसेज उसको पहुंचेगा, उसके बाद उसकी गांड फट के हाथ में आ जाती है। ऐसा हिसाब है लेबर कोड का सिस्टम। आप भाग जाते हो तो फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, आपके ऊपर जो है खुद इल्ज़ाम लग जाता है, हुरूप लग जाता है। ज़िंदगी भर के लिए आप सऊदी अरब नहीं जा सकते। तो आप लोग को भागना नहीं चाहिए, लेबर कोर्ट जाइए, लेबर कोर्ट जाके केस कर दीजिए। उसके बाद जो है कफिल से हट जाइए, कफिल के पास दोबारा जाना ही नहीं है, ठीक है। कानून तो यही है कि कफिल के पास रह सकते हैं, लेकिन जाना नहीं है, क्योंकि रहते हुए कुछ भी इल्ज़ाम डाल सकते हैं वो बाद में। आप केस करने के बाद जो है कहीं काम भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो मैसेज आता है लेबर कोर्ट कंप्लेन का, तो वो मैसेज कहीं पे पुलिस वाला, सुरता, बलदिया कुछ भी पकड़ता है तो वो मैसेज दिखा सकते हो कि भैया गरीब आदमी हूँ, किधर जाऊँगा। तो वो पुलिस वाले, बलदिया वाले कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि आपने कंप्लेन ऑलरेडी कर रखा है, आपका फैसला होगा तो आप खुद ही निकल जाओगे, वो लोग भी जानते हैं। तो इसलिए इसमें कोई पकड़ दकड़ का कोई ऐसा कानून नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर भी अभी शो कर रहा होगा, आप लोग लेके कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।